प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं बीएससी और बीटेक में क्या डिफरेंस होता है। यदि हम करना चाहते हैं, चाहे हम बीएससी करना चाहते हैं या बीटेक करना चाहते हैं, तो किस तरीके से क्या प्रोसेसेस रहते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी बच्चे 12th क्लास में नॉन मेडिकल ले रखे थे, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वो बीटेक करेंगे या क्या करेंगे, बीएससी करेंगे। और जिन्होंने बायोलॉजी ले रखा था, मेडिकल ले रखा था, तो उनके पास क्लियर है कि भाई दे विल गो इन नीट के एग्जाम के लिए जाएंगे, या डॉक्टरी लाइन से रिलेटेड जो भी काम होगा उसके लिए क्लियर कट उनके पास मार्ग है। बट दोज हु हैव डन नॉन मेडिकल, उनके पास क्या मार्ग है हम देखते हैं। यदि आपने 12th क्लास पास कर ली है और आप बीटेक करना चाहते हैं, तो यदि आप बीएससी करना चाहते हैं, तो इनके विषय में जानना जरूरी है। आजकल रूमर्स, आजकल जो गलतफहमी बैठी हुई है कि भाई आप बीटेक करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, कई कहते हैं बीएससी करेंगे तो कोई नौकरी नहीं है। तो नौकरी है किसमें, तो मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट करके बताऊंगा। विल डिस्कस कितने साल का होता है, एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है, फीस, करियर और अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो ध्यान से देखना है। यदि फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसका जवाब जरूर से जरूर देता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरा हर एक दर्शक जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं मुझे, उनको मैं सटीक सही इंफॉर्मेशन काफी स्टडीज के बाद, काफी डाटा कलेक्ट करने के बाद ही देता हूं, हवा में कुछ भी नहीं बोलता हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बीटेक। देखिए बीटेक क्या होता है प्यारे बच्चों, बीटेक मीन्स होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीएससी क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस का मतलब ये नहीं है कि केवल आपका साइंस सब्जेक्ट है। साइंस इन द सेंस यू कैन स्टडी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं इन बैचलर ऑफ साइंस। एंड इन बीटेक आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो पढ़ सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है तो यू कैन गो फॉर दिस बीटेक। यदि आप एकेडमिकली बढ़िया करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर बीएससी। ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स होता है ये? यदि आप बीटेक में जाएंगे तो कितने साल आपको लगाने पड़ेंगे? आपके लगेंगे 4 साल। जिंदगी के कितने साल लगेंगे? 4 साल। और यहाँ पे कितने साल लगते हैं? 3 साल। आप सिंपली 12th के बाद बीएससी करना चाहते हैं तो आपको 3 साल लगेगा। लेकिन नाउअडेज अब क्या आया है, इंटीग्रेटेड 4 इयर्स प्रोग्राम आया है, जिसमें आपको बीएससी भी करवाई जाएगी, प्लस में क्या करवाया जाएगा, बीएड भी करवाया जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? बीएससी प्लस बीएड। आप 4 साल में, देखिए यदि आप बीएससी कर रहे हैं और टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो बीएड तो कंपलसरी है। बीएड इज, यू कैन से इट इज मस्ट। तो आपको साथ ही साथ बीएड भी कर लेना चाहिए। यदि आपने प्लान किया कि भाई मुझे पढ़ाना है, मुझे अपना करियर टीचर बन के बिताना है, एक बेहतरीन टीचर बनना है, देन यू मस्ट गो फॉर बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड 4 इयर्स प्रोग्राम। एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है? यदि आप बेहतरीन कॉलेजेस में दाखिला लेना चाहते हैं आप अपना, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। JEE-CUET के माध्यम से भी आप जा सकते हैं आईआईटी कॉलेजेस जिसमें मिलते हैं। और ये है डायरेक्ट एडमिशन। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं और बढ़िया कॉलेजेस भी हैं। सो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, परसेंटेज। कितने परसेंट चाहिए इसमें? इसमें जनरली मांगा जाता है 50, बहुत सारे कॉलेजेस के अपने अपने हैं, 50, 55 टू अबव, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। इसमें आपका 45% से भी काम चल जाता है और 40 से भी चल जाएगा, कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए डायरेक्ट एडमिशन भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज। 12th में क्या परसेंटेज आया है उसके अकॉर्डिंग भी एडमिशन ले लेते हैं बहुत सारे सरकारी कॉलेज। बट नाउअडेज यू हैव टू टेक योर CUET एग्जाम। आगे बात समझ में? तो इन सब, और NEST होता है, ICAR, ये सारे एग्जाम्स आपको बीएससी में बढ़िया कॉलेज में दाखिला लेने के लिए देना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई?
अब हम आते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या बताया मैंने? फीस स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अंतर होता है इसी फीस स्ट्रक्चर में। यदि मान लीजिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईटी कॉलेजेस में, तो इसके लिए यू विल हैव टू पे 10 to 12 लाख, मतलब 4 सालों में 10 से 12 लाख आपका लग जाएगा। उसके बाद होता है एनआईटी कॉलेजेस, उसमें 5 से 6 लाख लगेंगे, थोड़ा कम लगता है। और उसके बाद टायर 3 के जो कॉलेजेस होते हैं, इसमें क्या होता है, ट्रिपल आईटी, इसमें 10 से 18 लाख लगते हैं। तो बहुत ही महंगा होता है ये, यू कैन से इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होता है बीटेक करना, लेकिन यदि आप बीएससी करना चाहते हैं तो इसमें खर्चा बहुत कम होता है। 25 से 30 हजार प्रति महीना लगता है, प्रति ईयर लगता है, हर साल लगता है। और टोटल आपका क्या लग जाएगा, ये पर ईयर लिख दिया मैंने, इसको पर ईयर होना चाहिए। और आपका इन 3 साल के दौरान ज्यादा ज्यादा 1.5 लाख या उससे भी ज्यादा जाएंगे तो आपका 2 लाख खर्च हो जाएगा। तो ये सस्ता है। तो आप देख लीजिएगा अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा परस्यू करना है। इसके बाद करियर ऑप्शन में आ जाइए। ये बेसिकली क्या है, जॉब ओरिएंटेड है। क्या है ये? जॉब ओरिएंटेड मींस यू विल हैव अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट जॉब। जॉब ओरिएंटेड कैसे है जी, आप एक स्पेसिफिक ब्रांच से कोर्स करेंगे 4 साल का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करेंगे, चाहे सिविल इंजीनियरिंग से करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल से करेंगे, चाहे आपका क्या होगा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, नए नए इंजीनियरिंग के कोर्सेज आ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, मेटलर्जी से, एआई का आज ब्लेंड आ गया है, ठीक है ना, डेटा साइंस हो गया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गया। देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रांचेज हैं जिससे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फूड टेक्नोलॉजी भी हो गया, इससे भी आप कर सकते हैं। पेंटिंग टेक्नोलॉजी भी हो गया, इससे भी आप बीटेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप एक स्पेशल फील्ड के लिए बीटेक करेंगे और उसी में आप अपना करियर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है जी, ये होता है एकेडमिक ओरिएंटेड। एकेडमिक ओरिएंटेड का क्या मतलब है, एकेडमिक इन द सेंस कि ये पढ़ाई से रिलेटेड है। यदि आपने बीएससी पूरा कर लिया तो आप बीएससी फिजिक्स से, एक स्पेशल फिजिक्स से करेंगे, या केमिस्ट्री से, या मैथ से, बायोलॉजी से करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना करियर बना सकते हैं। आगे बीएससी करने के बाद यदि आप एमएससी कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर बन जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे कॉलेजेस में। तो कहने का मतलब यह है एकेडमिक ओरिएंटेड होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको खुद ले जाएगी, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। एक ही केस मैंने देखा है जिसमें कंपनीज खुद ले जाती हैं, वो क्या है आपका क्वालिटी इंजीनियर। कहीं पे लिखा है मैंने, क्वालिटी इंजीनियर के लिए ही कंपनी ले जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कंपनी में आपको क्वालिटी इंजीनियर के पद पे ले गई है, तो आपका जो पे स्केल रहेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू अ डिप्लोमा होल्डर। कैसा रहेगा, डिप्लोमा होल्डर को जितना पे स्केल मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। हो सकता है 2 से 5 हजार बढ़ाकर दे दे, लेकिन इससे ज्यादा आपको नहीं देगा। देयर विल बी अ डिफरेंस, इक्विवेलेंट पे स्केल ऑफ डिप्लोमा होल्डर एंड बीएससी होल्डर। लेकिन वही एक बीटेक वाला जाएगा तो सैलरी में कम से कम 15 से 20 हजार का अंतर हो सकता है। इट डिपेंड्स कंपनीज टू कंपनीज। और आगे आप और बढ़िया अगर आप करना चाहते हैं तो आप रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है। लैब असिस्टेंट बन जाएंगे। प्रोफेसर बनने के लिए आपको एमएससी करना पड़ेगा और यू कैन गो आईआईटी। बीएससी के बाद आईआईटी का एग्जाम दे के आप आईआईटी के लिए जा सकते हैं। फ्रॉम देयर यू कैन डू योर एमएससी। और एमएससी जब आईआईटी से करेंगे तो अलग ही वैल्यू होगी। प्रोफेसर बन जाएंगे, बिल्कुल आरामदायक जॉब होगी और अच्छे पैसे भी आएंगे। तो आपको यदि अपने करियर में अपग्रेड करना है तो आपको करना पड़ेगा एमटेक और एमबीए। देखिए हर एक कोर्स का एक मतलब लेवल होता है, उसके बाद आपको आगे बढ़ने के लिए उससे अलग कोर्स करना पड़ता है। फॉर दैट बीटेक का अगला पड़ाव जो आएगा दैट विल बी एमटेक। और यू कैन डेट बीटेक के बाद डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए कर सकते हैं अपने आप को और अधिक ग्रो करने के लिए। एंड हियर यू कैन डू एमएससी। बीएससी वाले बच्चे भी बीटेक करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता
कि भाई इसके बाद मुझे जॉब मिलेगी क्या, तो वो कहते हैं कि चलो बीटेक कर लूं। तो उसके बाद लेटरल एंट्री के थ्रू थर्ड ईयर में डायरेक्ट उनका सेकेंड ईयर में डायरेक्ट उनका बीटेक में एडमिशन हो जाता है और वो पीएचडी भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए दोनों ही कोर्स के अपने अलग अलग फायदे हैं। आपको सबसे पहले जो जानना है अपना नेचर जानना है कि भाई आप पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रिसर्च वर्क में जाएंगे, या एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो यू मस्ट गो फॉर बीएससी। इसमें डीप नॉलेज होता है ना, ये एकेडमिक ओरिएंटेड होता है। और यदि आपको नौकरी चाहिए और एक स्पेशल फील्ड में टेक्निकली आज आप सोच सकते हैं, अलर्ट हैं, चीजों के बारे में अपडेट रहना आपको अच्छा लगता है, तो यू शुड गो फॉर बीटेक। उसके बाद भी आपको मैं बता दूं, बीटेक में आपको आपका जो आईक्यू लेवल है बहुत हाई होना चाहिए, सोचने समझने और निर्णय लेने की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। देयर यू हैव टू हैंडल अ लॉट ऑफ पीपल। वहां पे आपको मतलब समझ लीजिए 50 से 100 बंदे रोजाना हैंडल करना पड़ेगा, किसी से काम करवाना पड़ेगा, किसी से काम लेना पड़ेगा, ऊपर वाले की डांट सुननी पड़ेगी, नीचे वाले को काम करवाना पड़ेगा। सो यदि आप इस प्रकार के रफ एंड टफ नेचर के हैं कि आप डांट सुन भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डांट मार के काम भी करवा सकते हैं, तो यू मस्ट गो फॉर बीटेक। आगे बात समझ में। लेकिन आपका स्वभाव सौम्य है, आप मतलब बिल्कुल कूल काम और अच्छे व्यवहार वाले हैं, तो आपको बीएससी जाना चाहिए। और बीएससी में भी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के लेक्चरर हो गए और सिंपल टीचर्स हैं, दे आर अर्निंग लैक ऑफ, मतलब बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लॉट्स ऑफ मनी दे आर अर्निंग। तो इट डिपेंड्स। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप बीटेक करें या बीएससी करें, मैंने आपको समझा दिया है। डिसीजन आपका होना चाहिए, निर्णय आपको लेना है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कागज की डिग्रियां जो होती हैं सर पे लेके ढोने के काम बस आती हैं। असली जो वैल्यू होती है वो होता है आपका स्किल। तो अपने आप को स्किल्ड कीजिए। इफ यू हैव डन योर बीटेक तो अपनी स्किल को बढ़ाइए। नौकरी कौन नहीं देगा यार, कैसे नहीं मिलेगी बताइए मुझे। आप स्किल्ड होना चाहिए। आप मैकेनिकल इंजीनियर से अगर आपने की है बीटेक तो यू मस्ट नो ईच सब्जेक्ट, हर एक चीज अच्छे से आना चाहिए। टेक्निकली आप साउंड होने चाहिए, अच्छे से आपने ट्रेनिंग की हो तो आपको जरूर जॉब मिलेगी। ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस आप अपने दम पे ले लेंगे यदि आपने पढ़ा है उन 4 सालों के दौरान। इसी तरीके से बीएससी में भी है, यदि आपने मैथ्स से बीएससी की है तो मैथ्स का नॉलेज है आपको, आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ट्यूशन दे सकते हैं, घर पे ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, अपना कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ा सकते हैं। आप स्कूल में लग जाइए, आप कॉलेजेस में लग जाइए, तो ऑप्शन दोनों में ही है। जरूरत क्या है? जरूरत बस इतनी है दैट यू विल हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, यू विल हैव टू कीप मूविंग फॉर द बेटरमेंट। मतलब इसमें 3-4 सालों के दौरान, इसमें भी 3-4 सालों के दौरान आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही नाम लिखवा लेने से, दाखिला ले लेने से, डिग्री ले लेने से दुनिया घूम रही है बीटेक वाली, बीएससी वाले भी घूम रहे हैं। जो किनकी लगती है? जो उन्हीं की लगती है जिन्होंने पढ़ा है, टेक्निकली दोज हु आर साउंड, जिनको विषय का ज्ञान है, उनको नौकरी क्यों नहीं मिलेगी जी? भारत इतना पॉपुलेटेड कंट्री है, यदि आप जहर बेचने भी निकलेंगे ना तो कोई ना कोई खरीद लेगा। तो ये तो हम अपने स्किल को बेचने निकलते हैं, तो इसके खरीदार हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, बशर्त शर्त ये है, कंडीशन ये है, यू मस्ट बी स्किल्ड। आप जो उसको स्किल चाहिए उसके स्किल सेट से मैच करना चाहिए। तो अपने आप को स्किल बनाइए, स्किलफुल बनाइए और जॉब लीजिए। दोनों ही बेहतर हैं, डिसीजन आपको लेना है। अपना ख्याल रखिए और गुमराह मत हुआ कीजिए। कोई कुछ भी बता के चला जाए उससे गुमराह मत कीजिए। 100 वीडियो देखने से अच्छा है एक काम की वीडियो देख ली। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने सुझाव दिया है वो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तर्क संगत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बेफिक्र रहिए और अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाइए, जुट जाइए। नमस्कार।